Hello guys, welcome to my YouTube channel again. If you are new here, I'm Prabris and I'm an international student here. I'll talk about कि आप यहाँ पे आने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन यूके, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, या कैसा यहाँ पे वेदर होने वाला है, या कैसा आप यहाँ पे फील करोगे जब आप अकेले यहाँ पे आओगे, और कैसे फील्ड में जाओगे, और क्या स्टडीज में प्रॉब्लम आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स डाइव राइट इन, लेट्स गो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूके एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस है यहाँ पे स्टडी करने के लिए या तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे लोग आते क्यों हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का ही मास्टर्स होता है, उसके बाद आपको प्लेसमेंट ईयर भी मिलता है। अलग अलग कोर्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, बट या मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में प्लेसमेंट ईयर होता है, जिससे आप इंडस्ट्री रेडी हो सको, इंडस्ट्री में जाओ, इंडस्ट्री में काम करो और वहाँ के लिए रेडी हो सको। नॉर्मली इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड और कोई भी दूसरी कंट्रीज में 1 साल का मास्टर्स मैं तो अभी तक नहीं सुना हूँ, बाकी आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो दिस इज द इन्फॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेदर। वेदर आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है कि कोल्ड ही रहेगा, और आप लोगों को मालूम होगा ये, क्योंकि अभी आप जैन में आ रहे हो। अगर आप सितंबर में भी आ रहे हो तो नॉर्मली कोल्ड स्टार्ट हो जाता है, बट अगर जैन में आ रहे हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड रहेगा। और कोल्ड रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारे जैकेट, ब्लैंकेट और बहुत हैवी सामान चीज़ें लानी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीप ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि टीके मैक्स हो गया, प्राइमार्क हो गया, नेक्स्ट हो गया, और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो आप वहाँ से जैकेट या ये सब ज़्यादा लेके नहीं आए, 1-2 पहन के आ जाओ, फिर बाकी यहाँ पे आके देख लेना। यहाँ पे रात जल्दी हो जाती है, अराउंड 4 o'clock 3:40। और जब सितंबर टाइम पे जब आप आते हो तो उस टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो सनसेट हो रहा है वो अराउंड 9 o'clock 10 o'clock इन द इवनिंग हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब समर्स रहता है, जब बहुत अच्छा रहता है वेदर, बट अगर जैन में आ रहे हो तो इस टाइम पे आप ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और फिर उसके बाद बारिश होती रहती है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो जब यहाँ पे आप आ रहे हो, अगर आपके पास कोई अम्ब्रेला वगैरह का ऑप्शन है तो आप लेके आ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी मिल जाते हैं, तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ के पाउंड को रुपीज़ में कन्वर्ट मत करो, क्योंकि अगर उस तरह सोचोगे तो बहुत ज़्यादा लगता है, बट अगर यहाँ की कमाई के हिसाब से पाउंड को पाउंड में जब खर्चा करते हो तो आपको नहीं लगता है, बट अगर आप रुपीज़ को पाउंड में खर्चा करते हो तो तब ज़्यादा हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट फूड। सो फूड के ऑप्शन यहाँ पे कम होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो बहुत कम होते हैं, अगर नॉन वेज है तो ओके है, बट हम लोग जो मसालों के जो टेस्ट के यूज टू हैं वो हमको यहाँ पे थोड़ा कम मिलते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे इंग्लिश फूड है, क्योंकि इंग्लिश कंट्री में आप आ रहे हो। अगर आप इंडिया से यूके आ रहे हो तो आप फूड के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन आपको यहाँ पे खाना इंडियन नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे आओगे और कहीं अलग इधर उधर जगह में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक तो सेटिस्फाइड खाना नहीं मिलेगा इंडियन, दूसरा जो अगर इंडियन खाना मिलेगा भी तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं भी हो सकता है। 100 में 70% यू वोंट गेट द इंडियन फूड। तो क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ से घर से अपने खाना 1 दिन का लेके आ जाओ, और खस्ते, मटरी और नमकीन, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा लेके आ सकते हो। ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे आपको इंडियन खाना या इंडियन मसाले नहीं मिलेंगे, तो इंडियन मसाले खासकर अपने घर से लेके आना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव भी रहेगा और वही आपको सबसे ज़्यादा खलेगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट जो मसाले होते हैं वो मसाले यहाँ मिलते हैं, बट स्टिल वो जो टेस्ट होता है घर वाला वो नहीं आता है। तो आप लोग घर से मसाले लेके आना, क्योंकि मैं लेके आया था, कुछ मसाले लेके आया था, कुछ नहीं लेके आया था, और जो कुछ लेके आया था उसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बाकी कुछ शॉप्स के नाम मैं बता देता हूँ। तो अगर आप ऑक्सफर्ड आ रहे हो तो टेम्पलर स्क्वायर में जाओगे तो नेपाली मार्ट करके है। अगर आप काउली रोड में रह रहे हो तो तामिद है, एक और है पाकिस्तानी शॉप है, और कुछ शॉप हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। और अगर आप ऑक्सफर्ड आ रहे हो तो एक और की पंजाबी स्वीट करके एक शॉप है, जिसमें आपको इंडियन खाना मिल जाता है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। यती है, वहाँ पे नेपाली खाना मिल सकता है, वहाँ पे आप जा सकते हो। और यही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करो खाने के लिए, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब मिल जाता है। जब भी आप आ रहे हो उसके दूसरे दिन से आप एक्सप्लोर करना शुरू करो। कुछ अगर आपके दोस्त हैं पहले से, उनसे बात करो, वो बताएंगे आपको। अगर नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप जो भी डालना है उसमें सारे इंडियंस है, मोस्टली इंडियंस है, तो वो लोग आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहाँ से क्या चीज़ें मिलना है। उसमें आप जितने भी मैसेज हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, हर तरह की, इवन क्रेडिट कार्ड, बैंक, इवन वीज़ा, जो भी है वो सारी क्वेरीज आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हो, तो उसमें सारे फ्रेंड्स जो हैं वो, और ये सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं, और जो भी आपके जैसे लोग हैं वो सारे क्वेरीज वाले, वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो सब कुछ अपना अपना लोग एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो आप उसमें जुड़ सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्लोरिंग सिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन। द बेस्ट थिंग इन यूके इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपको कहीं भी जाना है, कभी भी जाना है, आप मोस्टली यूज़ कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और प्रॉपर आपको एक रीजनेबल प्राइस में आपको दिन भर की टिकट मिल जाती है। और जब सबसे पहले आप आते हो तो यहाँ पे अपना स्टूडेंट कार्ड लेना मत भूलो। सबसे पहले फर्स्ट डे या सेकेंड डे में जाके अपना स्टूडेंट कार्ड कलेक्ट कर लो,
एंड उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवा लो एंड देन स्टूडेंट कार्ड हर जगह यूज़ करो जहाँ पे भी आप जाते हो, या तो बस में जाते हो या कहीं शॉपिंग करने जाते हो या कहीं पे भी, हर जगह जाके आप डायरेक्ट उससे पूछो स्टूडेंट डिस्काउंट है, अगर है तो आप उसको ऑप्ट इन कर सकते हो। इवन अगर आपको एक दिन के लिए ट्रिप में जाना है लंदन तो वहाँ पे जा सकते हो बाय बस, बाय ट्रेन और बाय हेलीकॉप्टर ऑल्सो, क्योंकि ऊबर है। तो आई डोंट नो अबाउट द ऑक्सफर्ड टू लंदन, बट या इन लंदन ओनली यू कैन यूज बोट, ट्यूब, बस एंड हेलीकॉप्टर, एवरीथिंग। स्टडीज़ का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस असाइनमेंट टाइम पे देना है। कभी भी एक्सटेंशन लेने की कोशिश ना करो। अगर जैसे ही आप एक्सटेंशन लेते हो आपके मार्क्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तो एक्सटेंशन लेने की कोशिश मत करो। एक दिन पहले ही सबमिट करने की कोशिश करो, उससे आपको हेल्प होगी। ऑलराइट, सो अभी मैं बताता हूँ कि मेरे यहाँ पे फेवरेट मोमेंट्स क्या क्या थे। तो मैं जब सबसे पहले आया था तो मेरे यहाँ पे कुछ जूनियर्स और कुछ सीनियर्स फ्रेंड्स थे और कुछ मेरे क्लासमेट खुद थे, जैसे कि हरीश। तो फर्स्ट डे जब मैं आया था तो हरीश मेरे को लेने आया था, थैंक यू फॉर दैट हरीश, अगर देखता है तो। और बाकी उसके कारण ही मेरा घर भी सेट था, वो ऑलरेडी ढूंढ के रखा था। बट अगर आप लोगों को घर वगैरह चाहिए या तो कैसे आपको अप्लाई करना है तो वो सारी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बाकी मेरे फेवरेट मोमेंट्स में था कि जब मैं फर्स्ट टाइम ऑक्सफर्ड आया था, फिर उसके बाद मैं जब लंदन गया था तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट मोमेंट था जब मैं वॉल्डॉर्फ में रुका था, एंजॉय किया था। फिर उसके बाद मैं ब्राइटन गया था, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर एक बार मैं एक्सप्लोर किया था ऑक्सफर्ड को भी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं अच्छे से दिखाया नहीं, कवर्ड मार्केट बस दिखाया हूँ। बाकी मैं और अलग अलग जगह जाता रहता हूँ। अभी मैं लंदन में बैठा हूँ, यहाँ पे मैं अभी जस्ट डिनर करने आया था, तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अच्छी लाइटिंग आ रही है और एक इन्वायरमेंट है और मेरे को ये वीडियो डालना था। बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था, देन उसके बाद आज मेरे को मौका मिला, मैं सोचा कि चलो आज डाल ही देते हैं। मैं यहाँ पे कुछ काम से ही आया था। एनीवे, सो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको हेल्प हो सके। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन करके और भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हो, अदरवाइज कमेंट कर दो। आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स, बट अगर कुछ ऐसा नहीं हो पाता है तो आप हमेशा के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, लव यू ऑल।